राजेंद्र नगर इलाके में चारशंबे की देर रात चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में कार ड्राइवर करिश्माती तौर पर महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा कार मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी कि गाड़ी जब PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 311 पर पहुंची तो ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलता हुआ देखा। इससे पहले कि वो गाड़ी रोक पाता, इंजन से आग भड़क उठी और ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बाहर निकल गया। राजेंद्र नगर फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग पर काबू पाने तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई थी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने 4 मई तक तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशन गोई की है। ताहम शुमाली तेलंगाना के लिए 3 मई तक पेशन गोइयां लागू नहीं होगी, जबकि 4 मई को शुमाली हिस्से को शदीद गर्मी से राहत मिलेगी। IMD हैदराबाद ने रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए 4 मई तक येलो अलर्ट जारी किया। 1 मई को संगारेड्डी, वकाराबाद, सिद्दीपेट, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, हनमकुंडा, जनगांव, भुवनगिरी, नलगुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, मुलुगु, कोत्तागुड़म और खम्मम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 मई को वकाराबाद, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल, सिद्दीपेट, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, हनमकुंडा, जनगांव, भुवनगिरी, नलगुंडा, नागर कर्नूल, भोपालपल्ली, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, नलगुंडा, कोत्तागुड़म और खम्मम के लिए महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। IMD हैदराबाद ने गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई की है और 3 मई को सिद्दीपेट, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, हनमकुंडा, जनगांव, भुवनगिरी, नलगुंडा, वरंगल, महबूबाबाद और सूर्यापेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मई-जून साल 2025 के लिए इम्तिहानी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 1 मई तक तौसी कर दी है। सेक्रेटरी बोर्ड के मुताबिक तलबा, सरपरस्तों और कॉलेजेस की जानिब से नुमाइंदगी पर यह फैसला किया गया। रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इजाज़त दी गई है कि वो इंटरनेट बैंकिंग सहूलत और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से वेबसाइट पर फराहम की गई सहूलत से इस्तेफादा करते हुए तलबा की इम्तिहानी फीस 2 मई तक जमा करा दें। बैनुल-अक़वामी हालात के असरात के सबब मुल्क की मार्केट में तारीखी बुलंदी को छूने के बाद सोने की कीमत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कमी देखी जा रही है। जुमेरात के दिन सिर्फ एक ही दिन में 10 ग्राम खालिस सोने की कीमत तकरीबन 2000 रुपये तक कम हो गई है। 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 2180 रुपये की कमी के साथ 95,730 रुपये फी 10 ग्राम रही। तकरीबन 10 दिनों में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर तकरीबन 5000 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। मदर डेयरी के बाद मशहूर अमूल डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। बढ़ती हुई कीमतें 1 मई यानी कि आज से नाफिज़ अमल होगी। अमूल ने ऐलान किया है कि वो अपनी दूध की मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर रही है, जो आज सुबह यानी कि 1 मई से लागू हो गई। कीमतों में ये इजाफा अमूल दूध की मुख्तलिफ अक़साम पर लागू होगा। बढ़ती हुई कीमतों से अमूल स्टैंडर्ड दूध, भैंस का दूध, गोल्ड, स्लिम एंड ट्रिम, टी स्पेशल, ताज़ा और गाय का दूध जैसे अहम मसनूआत मुतासिर होंगी। भैंस का फुल क्रीम दूध जो पहले 500 मिलीलीटर में 36 रुपये में दस्तियाब था, अब 37 रुपये में दस्तियाब होगा। अगर 1 लीटर दूध खरीदा जाए तो ये 71 रुपये की बजाय 73 रुपये में दस्तियाब होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से सस्ता हो गया, जिसके तहत कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1867 रुपये 50 पैसे के बजाय अब 1851 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1713 रुपये 50 पैसे की जगह अब 1699 रुपये और चेन्नई में 1921 रुपये 50 पैसे की जगह 1906 रुपये 50 पैसे होगी। दिल्ली में अब ये 1745 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। आज 1 मई से दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 867 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पेदापल्ली जिले के मंथनी हल्के असम्बली में चारशंबे की रात तेज आंधी ने तबाही मचा दी। भोपालपल्ली जिले के कई मंडलों में शदीद तूफानी हवाओं के बाइस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बाद इलाकों में घरों की छतें और टीन की शेड्स भी उड़ गई। मुतादिद मकामात पर बरखी के खंभे गिरने से बरखी की फराहमी मुतासिर हुई। मंथनी के एक 3 मंजिला इमारत की छत पर लगे टीन शेड आंधी की शिद्दत से गिर गए। इकलासपुर और खानापुर देहात में कई घरों की छतें जमीन बोस हो गई। जिले के मठारा मंडल में भी तेज आंधी ने तबाही मचा दी। इसी तरह जयशंकर भोपालपल्ली जिले के मलाहार राव मंडल में आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अपने नुकसानात का अदाला कर सकें।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के मुतनादिया तरमीम शुदा वक्फ कानून के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर बत्ती गोली यानी कि लाइट बंद एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस पुरअमन एहतजाज के मकसद वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी और मुजव्वदा कानून में की जाने वाली तरामीम में नाराज़गी का इजहार किया। हैदराबाद में इस एहतजाज को खासी अहमियत हासिल रही, जहाँ मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने भी इसमें भरपूर शिरकत करते हुए मरकज़ी हुकूमत की सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें मुसलमानों की अमानत हैं और उन पर किसी भी किस्म की सरकारी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। चार मीनार के तारीखी इलाके में वाक़ दुकानात, तिजारती मराकज़ और बाजार में ताजरीन ने एहतजाजन लाइटें बंद करके इस अलामती एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की।